सार्वजनिक रास्ते को बंद करने का प्रयास, लोगों ने जताया आक्रोश। एसडीएम को ज्ञापन देकर वर्षों पुराने रास्ते को चालू रखने की मांग। सरदार शहर के वार्ड नंबर 23 में सोमनाथ जी मंदिर से शुरू होकर बीकानेर हाईवे व नवोदय विद्यालय तक जाने वाले रास्ते को एसडीएम को ज्ञापन देकर निरंतर जारी रखने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया कि कच्चा बस स्टैंड से शुरू होकर सोमनाथ जी के मंदिर के पास से गुजरता हुआ दक्षिण तरफ आगे वार्ड 23 के मध्य से होता हुआ बीकानेर हाईवे पर पहुंचता है। इस रास्ते पर 24 घंटे आवागमन रहता है और इस रास्ते पर पिछले 20 वर्षों से निरंतर सार्वजनिक आवागमन हो रहा है। रास्ते के ठीक पूर्वी तरफ गांधी विद्या मंदिर की भूमि पड़ती है, जिनके द्वारा पिछले 15 दिनों से बिना किसी सीमा ज्ञान के उक्त रास्ते को पुख्ता बाउंड्री वॉल बनाकर बंद करने की चेष्टा की जा रही है। वार्ड के लोग गांधी विद्या मंदिर के पदाधिकारियों, ठेकेदारों व मजदूरों से समझाइश कर रहे हैं, परंतु उक्त लोग जबरन दीवार के लिए नींव खुदवाना शुरू कर चुके हैं। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो यहाँ से गुजरने वाले वाहनों एवं लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वार्ड के लोगों ने निर्माण कार्य रुकवाकर रास्ते को चालू रखने की मांग की है, अन्यथा वार्ड के लोगों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में कान सिंह राजपूत, मामराज पूनिया, सुल्तान राम जांगीर, ओम प्रकाश शर्मा, प्रवीण सारण, बनवारी लाल शर्मा, ओम प्रकाश सोनी, सुरजा राम सैनी सहित वार्ड के अनेक लोग उपस्थित रहे। वार्ड 23 के वार्डवासी एक गली को लेकर माननीय उपखंड महोदया को ध्यान आकर्षित किया है। गांधी विद्या मंदिर लोगों द्वारा सोमनाथ जी की जो खाली भूमि पड़ी है वहाँ पर दीवार कर रहे हैं वो लोग, लेकिन हमारे वार्ड का मुख्य रास्ता है वो 20-22 वर्षों से वार्ड के वासी वहाँ से आवागमन करते हैं और वो लोग उस रास्ते को रोकना चाहते हैं। इस हेतु हमने एसडीएम साहब को ये ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि आप अपने जाब्ता द्वारा उस अवैध निर्माण को रोककर हमारी जो गली है वो हमें वापस दिलवाई जाए। अगर ये नहीं हो पाया तो आज हम कोविड के चलते इतने 10-12 लोग ही वार्डवासी इकट्ठे हुए हैं, अगर ये लोग नहीं हमारी माँ को अपनी ओर आकर्षित किया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। उस हेतु जो कोई जन हानि होगी तो वो सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। पदभार ग्रहण करते ही जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग एक्शन में। सरदार शहर दौरा कर पंचायत समिति में अधिकारियों से लिया फीडबैक। सरदार शहर पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग ने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। कार्य ग्रहण के बाद पहली बार सरदार शहर पहुंचने पर पंचायत समिति प्रशासन द्वारा जिला कलेक्टर का माला व शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से पंचायत समिति स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और योजनाओं का अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने जिला कलेक्टर को तहसील क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने उपस्थित रहकर जिला कलेक्टर को तहसील क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर आगामी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। अधिकारियों के साथ मीटिंग ली गई और क्षेत्र भ्रमण के हिसाब से कि एक बार क्षेत्र में क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रमुख समस्याएं हैं, किस तरह से उनके समाधान के प्रयास किए गए हैं, उसके बारे में जानकारी ली गई ताकि भविष्य में उन समस्याओं के ऊपर कार्रवाई की जा सके। कृषि उपज मंडी में सीआई बलराज सिंह मान ने किया कोरोना जागरूकता पोस्टर का विमोचन। मजदूरों व किसानों को बांटे मास्क। सरदार शहर में कोरोना संबंधी जागरूकता को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा सतर्कता के साथ कोरोना प्रसार को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज स्थानीय कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा कोरोना जागरूकता के 500 पोस्टर बनवाए गए, जिनका विमोचन सीआई बलराज सिंह मान द्वारा किया गया। इस मौके पर सीआई मान ने मजदूरों को मास्क वितरण कर कहा कि कृषि उपज मंडी में सैकड़ों की संख्या में बाहर से आए हुए मजदूर कार्य करते हैं एवं यहां पर किसानों का भी आना जाना लगा रहता है। ऐसे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन में जागरूकता को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना प्रसार को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने शादियों के सीजन को देखते हुए लोगों से ज़्यादा भीड़ न करने एवं कोरोना गाइडलाइन की अक्षर से पालना करने की अपील की। बड़ी खुशी की बात है कि व्यापार मंडल ने पूरे ने सहमति के साथ और यहाँ 300 तो मास्क वितरण किया है और जो पोस्टर का विमोचन हुआ है वो भी बहुत अच्छी बात है कि सभी को जागरूकता रहेगी, उसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो सजग रहेंगे।
और व्यापार मंडल का पहले भी बड़ा सहयोग रहा है, अब भी बराबर सहयोग चल रहा है। और ये मास्क जो दिए हैं इनको हमने कुछ वितरण किए हैं, कुछ हम बाज़ार में ज़रूरतमंद लोगों को ये देंगे ताकि इससे लोग सुरक्षित रह सकें। शादियों में लोगों को वैसे समझाइश हो रही है, इलेक्ट्रिक मीडिया से भी हो रही है। अब जो नई आई है गाइडलाइन, उसमें 100 आदमी शहर में शादी में इकट्ठे हो सकते हैं, जिसमें ये ढोल बाजे वालों के अलावा, और इसका लोग पालन भी कर रहे हैं। यहाँ शादियाँ हो रही हैं और उसमें पूर्णतः पालन हो रहा है। इस मौके पर कृषि उपज मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष परतुराम सारण, उपाध्यक्ष महेंद्र पूनिया, भूमि विकास चेयरमैन ईसर राम डूडी, कृषि उपज मंडी व्यापार संघ मंत्री सुखवीर पारिक, शिवरतन सराफ प्रभु राम पूनिया, राजकुमार स्वामी रुगा राम खीचड़, प्रभु दयाल शेवदा, मग्गा राम हुडा, शिव शंकर रातू सरिया, महावीर जाखड़ आदि व्यापारियों ने सीआई मान को कृषि उपज मंडी में मजदूर, किसान एवं व्यापारियों द्वारा पूर्णतया कोरोना गाइडलाइन की पालना का भरोसा दिया। आज कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए मंडी में हमने एक पोस्टर का विमोचन किया जिसमें नो मास्क नो एंट्री का बताया है, और मास्क वितरित करवाए हैं। जो हमारे सीआई साहब मान साहब आए थे उनके हाथ से हमने विमोचन करवाया है और मास्क वितरित करवाए हैं। इससे अच्छा सब में माहौल हुआ है कि हर लोग मास्क लगा के आ रहे हैं। और हम सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि कोई भी किसान अगर मंडी में कोई अपनी उपज ले के आता है तो केवल वाहन चालक और किसान ही होना चाहिए, उसके साथ और कोई बिना काम के लोग नहीं आए। कम से कम लोग मंडी में आए, जिनको आवश्यक काम है, जरूरत है, वही आए। बिल्लियों में किसान सभा की ग्राम कमेटी गठित, केसरा राम चौहान अध्यक्ष व महेंद्र पूनिया सचिव नियुक्त। सरदार शहर अखिल भारतीय किसान सभा ने बिल्ली व्यास रामपुरा में ग्राम कमेटी का गठन किया, जिसमें सर्वसम्मति से केसरा राम चौहान को अध्यक्ष व महेंद्र पूनिया को सचिव चुना गया। इसी क्रम में हंसराज पूनिया को उपाध्यक्ष, चंद्रा राम नायक को संयुक्त सचिव व गोपी राम ज्याणी को कोषाध्यक्ष सहित 15 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई। इस दौरान तहसील अध्यक्ष भगवाना राम जाखड़, जिला संयुक्त सचिव जीवन राम मेघवाल, रामकृष्ण छिपा, सांवरमल डूडी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री कृष्णानंद गिरी जी के कर कमलों से हुआ रांकावत ब्रादर्स का उद्घाटन, शुभ चिंतकों ने दी बधाई। सरदार शहर स्थानीय गौशाला बास अतिथि भवन के सामने वार्ड नंबर 45 में आज श्री कृष्णानंद गिरी जी व ओम गिरी जी महाराज के कर कमलों से रांकावत ब्रदर्स का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पंडित संजय शर्मा ने प्रतिष्ठान की सफलता हेतु देव पूजा करवाकर आशीर्वाद प्रदान किया। प्रतिष्ठान के नंदलाल स्वामी ने बताया कि मोहल्ले वासियों की सुविधा को देखते हुए प्रतिष्ठान पर थोक व खुदरा रेट पर शुद्ध किराना का सामान विक्रय किया जाएगा, जिससे मोहल्ले वासियों को बार बार बाजार जाने से छुटकारा मिलेगा। इस अवसर पर अरविंद चोटिया, केसर देव सहित अनेक मोहल्ले वासियों व गणमान्य जनों ने नव प्रतिष्ठान की शुभकामनाएं देकर प्रतिष्ठान के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतिष्ठान के रामकरण स्वामी, नंदलाल स्वामी, श्री राम सज्जन, संदीप, राजेश, भवानी शंकर, राघव, दीपांशु सहित स्वामी परिवार ने आए हुए अतिथियों व गणमान्य जनों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। आज हमारे शंकर भगवान और ठाकुर जी महाराज की कृपा से, श्री कृष्णानंद जी महाराज की अनुकंपा से, उनके सानिध्य में रांकावत ब्रदर्स नाम की थोक और खुदरा सभी तरह के आइटम दुकान में बिक्री किए जाएंगे। अतः सभी से निवेदन है, आप एक बार सेवा का मौका अवश्य देवें। महाविद्यालय में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित, विद्यार्थियों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। सरदार शहर सेठ बुधमल दुगड़ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरदार शहर में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस पर अनेक खेल कूद गतिविधियों का आयोजन हुआ। इन गतिविधियों में छात्र छात्राएं बढ़